अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका मेज़बान रियान खान खरल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। नाज़रीन, बढ़ती सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट होंगे वो होंगे कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मावन खसूसी भी हैं। अच्छा नाज़रीन, अब जो हमने इशू डिस्कस करना है इस टाइम, वो जो महज इशू ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने वाला है वो ये इशू है कि निगरान हुकूमत में जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो कौन होगा, निगरान वज़ीर आज़म कितने मुद्दत के लिए आएगा। ये सबसे अहम इशू है जो अब हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात नाज़रीन, अगर तो कोई और प्राइम मिनिस्टर आता है इस टाइम या कोई किसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आता है, जिस तरह कि इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है और भी कई पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, तो उस सूरत में आगे क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। और नाज़रीन, अब हम जिस चीज़ के ऊपर मैं इस टाइम देख रहा हूँ ना, वो सिचुएशन कायरा साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे और हम दीगर से भी गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारी आवाम जो एक आम पाकिस्तानी शहरी है या एक आम आदमी जो घर में बैठा है उसको ये पता चले, उसको ये पता चलना चाहिए कि अब आगे होने क्या जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेगी? क्या इमरान खान साहब इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब मुख्तलिफ पार्टियाँ आप देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। पार्लियामेंटेरियन किन्होंने बनाई? इमरान खान साहब के साथियों ने बनाई। और उसके बारे में काफ़ी लोग ये गुफ्तगू कर सके हैं कि जिस तरह वो 2018 के इलेक्शनों में उड़ते हुए आए थे, उसी तरीके 2023 के इलेक्शनों में वो उड़ते हुए वापस जा रहे हैं। उनको लाने वाले भी कोई थे और उनको भेजने वाले भी कोई हैं। इसके ऊपर अब ये नहीं पता कि हुकूमत से कौन लोग हैं या वो कहाँ से लोग हैं या वो फिर लोग कौन हैं जो उनको लाते हैं और कौन भेजते हैं। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस है, इमरान खान साहब के ऊपर 190 मिलियन की जो करप्शन केस है वो है, इमरान खान साहब के ऊपर अपना अब्दुल कादिर ट्रस्ट का केस है, इमरान खान साहब के ऊपर इतने केसेस और FIR की तो बात ही ना करें। इमरान खान साहब के ऊपर 180 से ज़ायद FIR मौजूद है। इमरान खान साहब किधर से निकलेंगे, कहाँ से इमरान खान साहब को सेफ पैसेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इमरान खान साहब के साथ आगे क्या होगा, या इमरान खान साहब के साथ अब वही होगा जो हमने 2017 में देखा था, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब को उस टाइम के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया था नाहिल करके। तो इमरान खान साहब तो पहले ही घर भेजे हैं, क्या इमरान खान साहब को नाहिल किया जाएगा? इस सब के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब, पहला सवाल मेरा यहीं पे आपसे कि इसहाक डार साहब का नाम बड़ा देखा जा रहा है कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म के लिए निज़ाम है। अगर इसहाक डार साहब का नाम दिया जाता है या अगर इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म के लिए आपके डिस्कस किया जाता है पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी इसहाक डार साहब के नाम को कहाँ स्टैंड करती है? क्या पीपल्स पार्टी ये अपना पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात है, क्या पीपल्स पार्टी ये अपना एडमिट करेगी कि इसहाक डार साहब जो कि एक पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं, सरकर्दा लीडर को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए और उनकी अपना सरबराही के अंदर इलेक्शन हो? जी कायरा साहब। पहली बात, अभी काफी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना। पहले तो नहीं कर दिया जाता, अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। तो खबर चाहिए कि अपनी जल्दियां हैं वो हमें उतनी जल्दी नहीं है कि अभी तक जो जल्दी है वो सिर्फ सीरियस को है, बाकी तो किसी को जल्दी नहीं है। इसलिए तो 2 हफ्ते में उसका वक्त है, आ जाएगा, तय हो जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयरटेकर कौन होगा। लेकिन कायरा साहब मेरा सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? नहीं है ऐसी कोई तस्वीर अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल के इसहाक डार साहब का नाम किया जाए। वैसे इसहाक डार साहब बड़ा मोतबर नाम है, बड़े तजर्बाकार है, बड़ा उनका काफी फहम है और इकोनॉमी को भी जानते हैं, मुल्क के मसाइल को बड़ी भरपूर तरीके से उनकी नजर है। लेकिन वो मुस्लिम लीग के सफ़े अमल के लीडर है, लिहाजा उनके ऊपर इत्तेफाक कर लेना और बाकी जमातें, मेरा नहीं ख्याल के मन की किस्म के ऊपर। अच्छा कायरा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू कायरा साहब, इसी के ऊपर आप बता दें कि
चलें ये तो बताएं कि असम्बलियाँ क्या डिज़ोल्व होंगी या ख़ुद घर चले जाएंगे 13 अगस्त को या 14 अगस्त को। सर ये ज़रा हमें क्लियर कर दें कि असम्बली किस दिन डिज़ोल्व होगी और किस तरह डिज़ोल्व होगी, या डिज़ोल्व होगी या आप लोग खुद घर जाएंगे कर साहब, क्योंकि ये पता चलना चाहिए हमें इस टाइम। कह रहे साहब अच्छा कह साहब इस टाइम ये बता दें कि कुछ बातें चल रही हैं कि क्या आप लोग पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कैंडिडेट करके चलेंगी या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अलग-अलग इलेक्शन लड़ेगी, पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट देगी या अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने नून कैंडिडेट देगी, या आप लोग मिल के चलेंगे? जी अगले 2-4-5 दिन में कोई नामों पे जो इत्तेफाक होगा फिर वो 2-3 नाम जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से डिस्कस होंगे। मेरा ख्याल है इसमें हमने से होने ऐसा भी बहुत दिन है जब तय शुरू कर दी गई। अच्छा कायरा साहब ये बताएं कि सर अब हम देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या केयर टेकर गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं, तो सर केयर टेकर गवर्नमेंट को किस तरह आप लाएंगे? अभी तक आप लोगों की कोई बात ही नहीं हुई। जी सर एक अब दो राय चल रही है कि पीएम जो है वो कौन होने चाहिए। अब इस टाइम की बातें यही हैं चल रही हैं कि पीएम कौन होंगे, या अब इसहाक डार साहब होंगे या कौन पीएम होंगे। अगर उनके सारे से कोई पीएम लेकर आते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड करेगी? आपने मेरा इस चीज़ का जवाब नहीं दिया अभी तक, मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें और रिस्पॉन्ड करें कि आप लोग किसको पीएम ला रहे हैं अगला। और दूसरी तरफ ये है कि सर कितनी जो है असिस्टेंस होगी, अब ये इलेक्शन कमीशन कितनी इन पावर होगा, इसका ज़रा काइंडली जवाब दें ताकि पता चलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पावर होगा या वही सिस्टम जो हमेशा चल रहा है। जी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक अभी क्योंकि आईने तकाजा है, इसलिए मेरी मेरी जमात की राय नहीं है, मेरी राय ज़ाती तौर पे है और मैं इस बात का बहुत दिनों से मैं हूँ और मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये पाकिस्तान के अहम तरीन डेस्क की दफातर सियासी ऑफिस पोलिटिकल हो वज़रा हो, ये पाकिस्तान के मुंतखब लोगों के दफातर है। इसमें गैर मुंतखब लोगों का वो बता जो जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी मनसब पे फाइल कर दें, भले 4 महीने के लिए करें, कि उस मकसद की भी कहानी उसके बाद में जाती है और हम उसके घर को छोटा करते हैं। अच्छा कायरा साहब एक और मामला सर इस टाइम बहुत जो कह रहे हैं कि मुशावरत की बात हो रही है। सर ये जो नई मरदमशुमारी की मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर हमने देखा कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं कि पुरानी मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, तो सर आप लोग क्यों नहीं मान लेते कि नई मरदमशुमारी करवा लेनी चाहिए? अगर नई मरदमशुमारी होती है तो उस सूरत में 2-3 महीने 4 महीने मरदमशुमारी में लग जाएंगे और फिर दोबारा नए हल्का बंदी करने के ऊपर 4 से 8 महीने लग जाएंगे, तो ये तो फिर मामलात 90 रोज से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अगर न्यू मरदमशुमारी करके दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं तो हल्का बंदी भी नहीं होगी। तो सर सीधा सवाल ये है कि अब आप लोग एमक्यूएम और जमात इस्लामी को आप लोगों ने किस तरह इस अपना मरदमशुमारी के ऊपर मनाना है, या किस तरह आप लोगों ने लेकर आना है कि आप इसी मरदमशुमारी के ऊपर हमारे साथ चलें या आप हमारे साथ आगे चलें और इसी मरदमशुमारी के ऊपर हम काम करते हैं, ये सर आप लोग किस तरह करेंगे? इस चीज़ का जवाब दूसरा पॉइंट सर यहीं पे है कि मरदमशुमारी आप लोग क्यों नहीं करवाते? देखा हमने जिस तरह के सिंध के अंदर भी यही मामला चलता रहा कि मरदमशुमारी करवाएं जी, मरदमशुमारी करवाएं, आप लोगों ने मरदमशुमारी नहीं करवाई और मरदमशुमारी करवाए बगैर आप लोगों ने वहाँ के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए और आप लोगों का अपना जो है वो वहाँ का मेयर बन गया। सर इसको भी, इस इलेक्शन को भी जो एमक्यूएम है एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था और उन्होंने कहा था कि हम ये इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है, इसमें गलत जो है मरदमशुमारी पुरानी मरदमशुमारी है और पता नहीं कितनी नई यूसीज बन गई हैं। और अगर सर आप मरदमशुमारी करवाते हैं तो जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान है या बलोचिस्तान है
उनकी अंदर आबादी बढ़ी है, क्या उनमें कुछ जो MNA या MP की सीटों में कोई इजाफा भी हो सकता है? इसके ऊपर सर रिस्पॉन्ड करें। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मरदमशुमारी के इशू पे MQM के ताफुजात की है, जमात इस्लामी के लिए मेरी जमात के बीच में ताफुजात है इससे, और ये अप्रैल में फाइनल होनी थी, फिर उसकी एक्सटेंशन होती रही ताकि इसमें इत्तेफाक राय हो सके, लेकिन अभी तक इसमें इत्तेफाक राय इससे मुतल्लिक नहीं है। दूसरी तरफ वो जमातें जो इससे मुस्तरद है, वही सबसे बड़ा सवाल उठा रही है, यानी जमातें MQM जो है वही कह रही है कि नहीं मरदमशुमारी के तहत इंतखाब हो, पर वही कह रही है कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मरदमशुमारी को दुरुस्त करने का तरीका क्या होगा? उसको पहले तो उसके रास्ते की बहुत सारी दीवारें हैं, उनका मुतालबा बिल्कुल मुहतरम है, उसका भी एहतराम है, बाकी जमातों का भी एहतराम है, लेकिन देखना यह है कि मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए, NCI से पास हो जाए, तमाम तरीके इसको मान लें कि नोटिफाई हो जाए, तब भी उसके बाद आपको 4 महीने चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। नई हल्का बंदियों के बाद फिर इलेक्शन पहले हो जाएगा। उसके लिए अभी तक तो पहली रुकावट यह है कि वो नोटिफाई नहीं हुई, जी ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है। लिहाजा आप किसी गैर मुआयना मुद्दत के लिए इंतखाब का जी जो अमल है इसको डिले करने का ये भी है कि अगर आप जी हल्का बंदियां तब्दील करते हैं तो जो सूबाई जो है जिससे कौमी असम्बली की सीटें अगर किसी सूबे की बढ़ जाती है, जिस तरह बलूचिस्तान का अमकान है कि वहाँ कुछ सीटों में इजाफा हो जाएगा, तो जो आइन के अंदर लिखी हुई है सीटों की तादाद, उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। कुछ माहिरीन की राय, मेरी राय से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ माहिरीन की राय ये है और बड़े मुतबर माहिरीन कि आइन के अंदर तब्दीली के लिए भले आपने सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही बदलना हो, उसके बावजूद आपको 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट करना पड़े, वो तो उसकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये इतना खत्म होने वाला था, इसके ऊपर अब कोई राय नहीं है इसके सिवाय इसके साबका मरदमशुमारी का वक्त पे इलेक्शन। जी बहुत शुक्रिया कायरा साहब टाइम देने के लिए। हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे। कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो कायरा साहब का यही कहना था कि जी मरदमशुमारी के ऊपर उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया कि जी मरदमशुमारी, इसी पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर हम इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि वही मेरे वाला जो मैंने सवाल किया था उन्होंने वही मुझे जवाब दे दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है कुछ सीटों के इजाफा होने का खदशा है। अगर वो सीटों में इजाफा होता है तो उस इजाफे की मंजूरी देने के लिए 2/3 की इनको पावर चाहिए, जो कि असम्बली के पास इस टाइम मौजूद ही नहीं है। अगर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर भी ये करें तो फिर भी उनके पास 2/3 की पावर मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह इसके अंदर तरमीम कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि इसी हमें हुकूमत में और इसी उन्होंने कहा मरदमशुमारी के ऊपर हमें इलेक्शन कराना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर यही मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होता है तो फिर MQM किधर जाएगी, जमात इस्लामी किधर जाएगी, और पता नहीं पाकिस्तान के कितने 100 बच्चे और कितनी 100 फैमिलियों में इजाफा हुआ है, और उन इजाफे को वो लोग किधर जाएंगे, क्योंकि मरदमशुमारी ही अहमियत रखती है जो कि आपको हर तरीके की रैगिंग से बचाती है अगर ईमानदारी से मरदमशुमारी हो जाए। अब मरदमशुमारी को हुए पाकिस्तान के अंदर 10 साल, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल चुके हैं। अब 10 साल के अंदर कितनी आवाम में इजाफा हुआ, कितनी फैमिलीज बढ़ गई, तो फिर ये कहना कि हम सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए, बात यह है कि अगर उन्होंने मरदमशुमारी करवानी होती तो शहबाज शरीफ साहब की 14 माह हुकूमत रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत का हिस्सा थी। MQM पहले दिन से यही बात कर रही है मेरी मरदमशुमारी करवाई जाए। आज 14 महीने के अंदर पर्दोशुमारी इन्होंने नहीं करवाई, तो फिर अब वो कैसे करवा सकते हैं, या मरदमशुमारी करवाने में इनको मसला क्या है? मुझे इस चीज़ नहीं समझ आती कि मरदमशुमारी क्यों नहीं करवाते। नाज़रीन, मरदमशुमारी बहुत अहमियत रखती है हर इलेक्शन के अंदर, लेकिन ये जानबूझकर मरदमशुमारी को डिले किया जाता है ताकि, अब देखें 10 साल का गैप है, कितने हजारों वोट बढ़े हैं, एक घर में पता नहीं कितने 100 बंदों को अपना जो है वो पहले बच्चे थे और अब वो वोटर बन चुके हैं। फिर ये किस तरह अब नाज़रीन करेंगे, यही क्या करेंगे, क्योंकि इस टाइम इशू ये है कि ये सिर्फ रिगिंग के लिए हो रहा है। दूसरी चीज़, जब मैंने कायरा साहब से सवाल किया इसहाक डार का, तो मुझे पहले ही ये सवाल का जवाब पहले ही पता था कि उन्होंने यही कहना है कि इसहाक डार का नाम वो भेज ही नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे जो करीबी ज़राए हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये डन कर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि अब सिर्फ
हमने जो नाम देना है वो इसाक डार का है, और इसाक डार साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कल रात 11 बजे इस्तीफा दे दिया। इसाक डार साहब का इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इसाक डार साहब पाकिस्तान के सेनेटर भी हैं, और सेनेट ऑफ द हाउस जो हैं वो भी इसाक डार साहब हैं। और इसाक डार साहब इतने ओहदे रखते हुए किस तरह निगरान वजीर आजम का ओहदा संभाल सकते हैं? ये किसी जो कि न्यूट्रल बनता है पाकिस्तान के अंदर, वैसे न्यूट्रल तो आज तक नहीं आया और ना आएंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि फिर भी कोई नाम का चलो न्यूट्रल तो बिठाएं, चलें को नाम का न्यूट्रल तो हो ना, कि पता हो कि ये न्यूट्रल है। लेकिन वो भी मुझे अब लगता नहीं कि ये नाम का भी कोई न्यूट्रल बिठाएंगे। इन्होंने फुल प्लानिंग से अपना इलेक्शन करना है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इसाक डार साहब के इलेक्शन करवाते हैं तो फिर ये इलेक्शन 2023 कहाँ स्टैंड करता है? 2023 का इलेक्शन फिर कहाँ स्टैंड करता है? वही बात होगी जो 2018 में नून लीग ने की कि धांधली, आज पीटीआई पीपल्स पार्टी कहेगी कि नून लीग ने धांधली की। 2013 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी नून लीग ने धांधली की, पीपल्स पार्टी कहती थी नून लीग ने धांधली की। 2008 के अंदर ये तमाम पार्टियां पीपल्स पार्टी को कहती थी धांधली की। मुझे ये बताएं कि धांधली की रस्म कब जाके पाकिस्तान से खत्म होगी? कब वो दिन आएगा जब हम बगैर धांधली के इल्जाम लगाए अपनी हार को तस्लीम करेंगे? वो उस दिन आएगा जिस दिन न्यूट्रल इलेक्शन हो। मैं ये कहने आज ये मैं ऑन टीवी लाइव बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब से मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी इलेक्शन जो कि न्यूट्रल मैनुअल के साथ हुआ। बहुत मुश्किल एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं था कि जो न्यूट्रल तरीके से हुआ, या मुझे याद हो कि ये इलेक्शन न्यूट्रल तरीके से हुआ। और ये कितना अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, इस टाइम जो सिचुएशन है, हम जरा बात करते हैं अब निगरान सेक्टर पर। मैंने बात कर ली इलेक्शन 90 रोज़ या 60 रोज़ के ऊपर भी मैंने गुफ्तगू की। हम जरा बात करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर। इमरान खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। उन्होंने कहा जी 9 अगस्त तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब को 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का मतलब क्या है? कि ये हुकूमत घर चली जाएगी। 8 अगस्त को अपोजिशन लीडर जो कि राजा रियाज साहब हैं वो अनाउंस कर चुके हैं कि 8 अगस्त को मियां शहबाज शरीफ साहब असम्बली डिसॉल्व करके घर चले जाएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर ये असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो अगली जो असम्बली आएगी या अगले जो केयर टेकर आएंगे, क्या इमरान खान साहब को सजा या गिरफ्तारी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर किया जाएगा? अगर इमरान खान साहब को केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर गिरफ्तार किया जाता तो उस सूरत में आवाम का नतीजा क्या होगा? ये सारा कुछ वही होगा जो 9 मई को हमने देखा। क्योंकि मुझे यही खदशा है कि 9 मई को जो वाक़यात थे उनके पीछे भी, मैं आज भी ये बात करता हूँ कि 9 मई के वाक़यात गलत थे और बहुत ज़्यादती की गई पीटीआई की जानिब से। लेकिन बात यह है कि उस ज़्यादती पे इनको उतारा किसने रेंजर को कहा कि इमरान खान साहब को एक मिसबिहेविंग रवैये के साथ शीशे तोड़कर हाई कोर्ट के गिरफ्तार किया जाए? इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनका कॉलर पकड़कर उनको घसीटते हुए विगो के अंदर बिठाया जाए, जबकि इमरान खान साहब खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उन्होंने मुझे विगो के अंदर बिठाते ही सरसर करना शुरू कर दिया था। कौन था जो उनको अहकामात दे रहा था कि ये देखने के बाद अवाम इश्तियाल में आए और अवाम ये सब कुछ करे? 9 मई के ऊपर मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत वो पाकिस्तान के लिए काला दिन था 9 मई। लेकिन 9 मई को करवाने वालों के ऊपर भी ज़रा गौर कीजिए। 9 मई के जिन्होंने किया उनको तो हमने बहुत सजाएं दी, कुछ आर्मी कोर्ट के अंदर हैं और कुछ जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इशू कोई ये नहीं देखता कि 9 मई को करवाने वाले कौन थे। जब तक 9 मई के करवाने वालों को, जिन्होंने 9 मई करवाया, उनको आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो इन मासूम बच्चों को भी पहुंचाने की जरूरत नहीं, जिनकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल है, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते हैं। कल की स्टोरी है कि एक डॉक्टर साहब बहावलपुर से, पंजाब का एक इलाका है बहावलपुर, वहाँ से एक डॉक्टर साहब किडनैप हुए और डॉक्टर साहब को 28 घंटे मारने के बाद डॉक्टर साहब को रिहा कर दिया गया और उनको कहा गया कि आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं। क्या अब एक शख्स को 28 घंटे मारने के बाद उसको डॉक्टर की बिना पे छोड़ा जाएगा? क्या वो एक गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी होता तो उसको कत्ल कर दिया जाता, या वही किया जाता जो सीटीडी के अंदर हो रहा है? कल हमारे भाई हैं राय साकिब खरल साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक लड़के को बुलाया जो जमानत पे आया है। उसने बताया कि सीटीडी वाले क्या सलूक कर रहे हैं इनके साथ। उन्होंने बताया कि कई घंटे मारपीट करके कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दो,
ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और ये ऑन एयर हो चुका है। आज भी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो उनका यूट्यूब चैनल है और उनकी फेसबुक पेज पे आप विजिट करेंगे तो राय साकिब साहब का यूट्यूब चैनल आप विजिट करें तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। उसके ऊपर उसने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया वहाँ पे। उन्होंने बताया कि एक साबिक एमपीए और जो आपके मिनिस्टर रहे हैं LWMC के, उनके साथ क्या किया गया, महमूद रशीद साहब के साथ क्या किया गया, उन्होंने ये सारा कुछ बताया। महमूद रशीद को 12 घंटे न खाना न पानी दिया गया, एक कमरे में एक साइड पर बिठाया गया। क्या साबिक वुज़रा के साथ आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? क्या ये मार्शल है? ये सवाल आवाम का है, क्या ये मार्शल है? अगर कोई मेरा प्रोग्राम सीनियर या कोई सियासतदान या कोई वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत देख रहे हो तो मुझे इस जवाब का मुंतज़र रहूँगा मैं कि क्या ये मार्शल है जिसके अंदर ये सब कुछ आवाम के साथ किया जा रहा है, या एक इलेक्टेबल्स या एक जो वोट लेकर आते हैं उनके साथ ये किया जा रहा है। उसके अंदर हमने देखा, उन्होंने बताया कि एक जो कराची अपना फैसलाबाद से एक वकील साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके पूरे जिस्म पर मिर्चें लगाई गई। वजह सिर्फ ये कि उन्होंने एहतजाज किया है। पहले ये तो साबित करो कि वो कहीं पर फायरिंग के अंदर या कहीं पे वो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ के अंदर मुलव्वस हैं। सिर्फ एक ही बात के बयान दें, बयान दें, क्या तरीका है और कब तक ये चलेगा? आज इमरान रियाज साहब को अगवा हुए 78 डेज हो गए। कौन जिम्मेदार है? कौन देगा जवाब? जब एक सहाफी, एक वकील, एक आम शहरी, एक डॉक्टर इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है तो फिर आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग महफूज रहेंगे? आज किसी की हुकूमत है तो कल किसी और की हुकूमत आ सकती है। शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे, हमजा शहबाज भी गिरफ्तार रहे, लेकिन इस तरह का सलूक किसी के साथ नहीं किया गया। इनके कारकुनान ने भी एहतजाज किया, इनके कारकुनान ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन किसी के साथ इस तरह नहीं किया गया। और मैं ये कहता हूँ कि एहतजाज करना अवाम का हक है। जहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ की उनको सजा दें, लेकिन पहले पता तो करें ये वो लोग हैं कि नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है कि बगैर पता किए, बगैर सब कुछ किए ये सब कुछ कर रहे हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरी पूरी टीम DMH न्यूज़ के साथ शुक्रिया।